वेलकम टू बायो समाचार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मुझसे बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एमिटी यूनिवर्सिटी का कैसा है इसका रिव्यू एक वीडियो बना दो। चलिए आपके लिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमिटी यूनिवर्सिटी मास्टर्स में बायोटेक्नोलॉजी और कौन रिलेटेड डिसिप्लिन में कौन कौन सी डिसिप्लिन में मास्टर्स मतलब मास्टर्स इन साइंस डिग्री प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से कैंपस में इनके पास ये डिग्री अवेलेबल है, इसका रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, प्लेसमेंट कैसा है, कैंपस लाइफ कैसा है, हॉस्टल एकोमोडेशन कैसा है, और साथ ही आप में से कोई बच्चे अगर बाहर से जाके पीएचडी करना चाहते हैं तो इसका क्या एस्पिरेशन है इस कोर्स के अंदर। चलिए हम बात करते हैं कि क्या सिर्फ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है एमिटी यूनिवर्सिटी में। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके पास काफ़ी सारे मास्टर्स प्रोग्राम अवेलेबल हैं, जैसे कि मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये दोनों एमएससी में एंड एमटेक दोनों ही कोर्सेज में अवेलेबल है। इसके साथ साथ इनके पास मरीन बायोलॉजी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। हमने बताया कि एमएससी है बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स इनके पास अवेलेबल है, एमटेक में भी बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स दोनों अवेलेबल है। साथ ही साथ इनके पास मास्टर्स ऑफ साइंस मरीन साइंसेज में भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आप वायरोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, फॉरेंसिक साइंसेज में या कोई भी रिलेटेड डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक में स्पेशलाइजेशन मतलब मास्टर्स डिग्री करना चाहते हो तो इनके रिलेटेड इंस्टीट्यूट में ये भी अवेलेबल है, जैसे कि एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी या एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि ग्रेजुएशन में आपको स्पेशलाइजेशन की हरी नहीं करनी चाहिए, बट मास्टर्स आते आते हर बच्चा जिसने ग्रेजुएशन करा है उसको थोड़ा तो आइडिया लग जाता है कि उनकी रिसर्च स्पेशलाइजेशन कौन सी डिग्री में है। या तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करो। अगर कोई स्टूडेंट जो कि बीएससी लाइफ साइंसेज करके मास्टर्स करने बायोटेक्नोलॉजी में आ रहा है तो हम उनको सजेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करने की हरी मत करो, क्योंकि अभी आपको बायोटेक्नोलॉजी के डिसिप्लिन्स भी इतना ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है। तो आप मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हो, बट रेस्ट अगर जिस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि उनका रिसर्च इंटरेस्ट कौन से एरिया में है, वो उनको स्पेशलाइजेशन बिल्कुल ही अपने स्पेशलाइज डोमेन में लेना चाहिए कि मास्टर्स आते आते आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए कि हम अपना करियर कौन से एस्पेक्ट में बनाने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं कैंपस में। तो एमिटी यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट सारे ही कैंपस में बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स मिल जाएगा। बट अगर आप हीरो कैंपस की बात करें तो इनका जो नोएडा कैंपस है वो हीरो कैंपस है, बिकॉज उसका रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट भी हैं उनके पास, तो जिससे उनको एक अपर एज मिलती है। साथ ही साथ तो हम फर्स्ट नंबर में इनका नोएडा कैंपस को रैंक करेंगे। अगर आपको नोएडा नहीं मिल रहा तो आप इनका कोलकाता कैंपस भी देख सकते हो, वो काफ़ी अपकमिंग कैंपस है। इसका बायोटेक्नोलॉजी कोर्स, इसकी फैकल्टी बहुत अच्छी है कोलकाता कैंपस की भी। साथ ही साथ थर्ड नंबर पे हम मोहाली कैंपस को रैंक करेंगे, ये भी एक अपकमिंग कैंपस है, इसका भी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी बहुत अच्छी है मोहाली कैंपस की। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एमिटी यूनिवर्सिटी के सारे ही कैंपस में आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी रिसर्च फैकल्टी मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा अकॉम्प्लिश्ड होगी, मतलब कि उनके पास नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री है, आपको एक अच्छा रिसर्च इन्वायरमेंट मिलेगा। बट अगर हम प्लेसमेंट की बात करें जो कि आप मास्टर्स के बाद अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो कॉस्ट टू रिटर्न रेशियो इतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपकी जो फीस है उसके हिसाब से उतनी ज़्यादा नहीं होगी प्लेसमेंट। बट ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होती है, प्लेसमेंट होती है, बट जो एवरेज पैकेज है इनका वो 5 to 6 lakhs है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि इनका रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इनकी फैकल्टी अच्छी है और प्लेसमेंट ओके है। बट मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने जा रहे हो तो आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको अपना करियर किस फील्ड में बनाना है। अगर रिसर्च फील्ड में बनाना है तो आप ज़रूर मास्टर्स करो और आपको जिस एरिया में स्पेशलाइजेशन करना है बिल्कुल उसी में करो। अभी एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी बहुत अच्छा स्कोप है, बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है तो अगर आपको लगता है कि आप लैबोरेटरी वर्क में नहीं इतना अच्छा करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं डेस्क बेंच पे बैठ के एक बहुत फास्ट
फास्ट स्पीड से लैब वर्क्स को ईजी करूँ तो एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का भी बहुत अच्छा स्कोप है। बट ये सब बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, कौन सा कोर्स अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, ये आपको इस स्टेज पर डिसाइड करना होगा कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट कैसा है। क्योंकि अब आप मास्टर्स करने जा रहे हो और इसके बाद आपको अपना करियर एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। सो पैशन आपको जो आप लाइफ लॉन्ग कैरी कर पाओ वही आपको सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ MBA इन बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री को भी एक्सप्लोर करो, जो कि आपको एमिटी यूनिवर्सिटी में भी मिल जाएगी। सो अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो आप एक बार कंपेयर कर लो कि आपको अगर मैनेजमेंट करना है या मास्टर्स करना है। बिकॉज अगर आप मैनेजमेंट करते हो तो BSc के साथ मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आपको एक बहुत अच्छी पैकेजेस दिला सकता है फार्मा एंड बायोटेक कंपनी में। बिकॉज इट्स अ होलिस्टिक स्किल वे, जहाँ पे आपके पास लाइफ साइंसेज की या बायोटेक्नोलॉजी के एडवांस साइंसेज की स्किल है, साथ साथ मैनेजमेंट स्किल्स हैं। बट अगर आपको लगता है कि अभी हमें क्लैरिटी नहीं है कि हमको कॉर्पोरेट में जाना है या फिर आगे रिसर्च करियर बनाना है, तो आप MSc भी कर सकते हो। MSc बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए अगर आपको क्लैरिटी नहीं है। आपको अगर क्लैरिटी है कि हमको फर्दर स्टडीज़ नहीं करना है तो सिर्फ ये देख के फर्दर स्टडीज़ में एडमिशन मत ले लेना कि मेरे सारे फ्रेंड्स या कोलीग कर रहे हैं। उस केस में आपको स्मार्ट बनना है ना। यू टेक अ स्मार्ट डिसीजन फॉर योर सेल्फ एंड ट्रस्ट मी, देयर आर अदर ऑल्सो स्कोप ऑफ मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। बिकॉज बच्चों को ऐसा लगता है कि मास्टर्स में सिर्फ एक ही स्कोप है, हमें यूनानिमसली PhD कर लेनी चाहिए या फिर मास्टर्स कर लेना चाहिए। सो आप अपने लिए मैनेजमेंट या कोई और ऑल्टरनेटिव करियर भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा फ्यूचर करियर एस्पेक्ट को डेवलप करने में। बट अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, आप रिसर्च और कॉर्पोरेट में कंफ्यूज हो, तो आप ज़रूर MSc लो। बिकॉज इसके साथ आपको दोनों ही ऑप्शन मिल जाता है, आप कॉर्पोरेट में भी जा सकते हो और आगे रिसर्च करियर भी बना सकते हो। जो उन बच्चों ने BTech इन बायोटेक्नोलॉजी करा है, मैं उनको कहूँगी कि आप अगर रिसर्च करियर में जाना चाहते हो तो आपको MTech करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकते हो एंड यू कैन सेव योर 1 ईयर। बट अगर आपको भी अगर क्लैरिटी नहीं कि आपको कॉर्पोरेट में जाना है या आगे रिसर्च करियर बनाना है, सो उस केस में आप MTech आपके लिए काफ़ी सेफ ऑप्शन है। बिकॉज वो दोनों ही जगह इंडस्ट्री और आपको रिसर्च सेक्टर दोनों में ही फिट करता है। सो ये तो हो गया कोर्स डिटेल और इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। और मैंने आपको कैंपस भी बता दिया। एलिजिबिलिटी क्या है इस कोर्स की, तो मैं आपको सब, जैसा कि आप सबको पता है, अगर आपने लाइफ साइंसेज में बैचलर्स करा है या लाइफ साइंसेज के किसी भी रिलेटेड डिसिप्लिन में, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या कोई भी रिलेटेड डिसिप्लिन में आपने किया, इंक्लूडिंग MBBS एंड BVSC, MBSc, C एंड BDS वाले बच्चे भी मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ही मास्टर्स प्रोग्राम है जिसमें काफ़ी आपको हाई एंड रिसर्च स्किल सीखने को मिलता है। सो हमने आपको एलिजिबिलिटी भी बता दिया, कौन कौन से कोर्स एमिटी में अवेलेबल, इनका हीरो कैंपस कौन सा है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, जो हम आपको ब्रीफ में बता चुके हैं कि प्लेसमेंट सेल है इनके पास बहुत है, जहाँ पे आपको अगर बच्चे प्लेसमेंट ऑप्ट करते हैं तो आपको ज़रूर प्लेसमेंट का में बैठने का मौका मिलेगा। बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बट एन एवरेज पैकेज आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो अगर हम आउट ऑफ 5 रेट करें प्लेसमेंट को, तो इनको हम 3 नंबर देंगे। बट रेस्ट एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। अगर इनकी फीस आपके लिए एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है तो एमिटी यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर फीस आपके लिए बजट फ्रेंडली नहीं है, सो आप अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो जहाँ की रिसर्च फैसिलिटी अच्छी है। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है जो कि एमिटी आपको दे सकता है और बाकी इंस्टीट्यूट नहीं दे सकते हैं। सो अदरवाइज रेस्ट एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो आप मैनेजमेंट भी करियर प्रॉस्पेक्ट चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इनकी कैंपस के ऊपर। सो हाँ, ये हॉस्टल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। हॉस्टल एकोमोडेशन में आपको इंडिविजुअल रूम्स मिल जाएंगी और साथ ही साथ आपको 4 रूम्स के साथ एक वॉशरूम स्पेस शेयर करना होगा। रेस्ट एवरी इनके पास AC नॉन AC रूम्स दोनों ही अवेलेबल है। एक अच्छा कैफेटेरिया भी इनके पास, जहाँ खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है इनके पास। तो उसमें आपको सारे वेराइटी ऑफ ऑप्शन ऑफ फूड मिल जाएंगे, जैसे कि कॉन्टिनेंटल, इंडियन फूड, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो। इनके कैंपस के अराउंड काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे कि निरोलाज, CCD, एक अच्छा कैंपस लाइक एक बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है। साथ ही साथ इनके पास काफ़ी सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जैसे कि स्विमिंग, बास्केटबॉल, आप जो भी एज्यूम कर सकते हो। सो इनके पास एक अच्छा कैंपस है, एक ब्यूटीफुल कैंपस है, एक ब्यूटीफुल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी भी अच्छी है। सो इन शॉर्ट, एमिटी इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मास्टर्स डिग्री। सो आप उसको एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट, एक रिसर्च कॉलेज सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन सोच सकते हो इसके पास साथ। तो ये मैंने आपको एक इन शॉर्ट इनकी
सारी डिटेल्स को रिव्यू कर दिया है। अगर आपको लगता है कि आपके मन में और भी क्वेश्चंस है या आप किसी मास्टर्स कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, सो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताओ, हम आपको कंपेयर करके बताएंगे। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके पास कोई डाउट्स है तो आप हमें बताओ, लिख के बताओ, हम आपके लिए भी एक लाइव सेशन जैसे कि हम ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए पीसीबी वाले बच्चों के लिए करते हैं, वैसे हम मास्टर्स के बच्चों के लिए लाइव सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहां पे आप अपने पर्सनलाइज 1-on-1 क्वेश्चन पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको बाहर से जाके पीएचडी करनी है, क्या सो ये एक इंटरनेशनल रिसर्च ऑफिस है जो आपको पोजीशन में मदद करेगा। साथ ही साथ ये समय समय पे फेलोशिप्स, जो नेशनल फेलोशिप्स होते हैं पीएचडी के बच्चों के लिए, वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ अगर अपने मास्टर्स की जर्नी को आप इजी बनाना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने मास्टर्स के टाइम पे बहुत प्रोएक्टिव रहो। शुरू से ही अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है, चाहे आप एमटेक कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, सो आप कॉर्पोरेट रिलेटेड इंटर्नशिप करो। अगर आपको रिसर्च सेक्टर में जाना है तो आप रिसर्च सेक्टर में इंटर्नशिप करो। अब साथ ही साथ मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग की भी कोशिश करो, अपनी फैकल्टी के साथ इस बात को डिस्कस करो। अगर आपको बाहर से जाके पीएचडी करनी है सो उन बच्चों के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग पे फोकस करें, इंटर इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग पे फोकस करें। जब हम इंटर्नशिप करने चाहते हैं, एज्यूम करो आप एमिटी से पढ़ाई कर रहे हो मास्टर्स की, तो आप बाहर से जाके इंटर्नशिप करते हो, जैसे कि आप आइजर से जाके इंटर्नशिप करते हो। सो एक तो आपकी फैकल्टी आपको रिकमेंडेशन देगी, साथ में आपको दूसरे इंस्टीट्यूट का भी रिकमेंडेशन मिल जाएगा, और इसी क्रॉस नेटवर्किंग के थ्रू आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में को जानने का और समझने का मौका मिलेगा। बिकॉज बच्चे ये जनरली गलती कर देते हैं, उनको नहीं पता होता है कि इंटर्नशिप की क्या ऑप्शंस हैं, और ये बहुत कैजुअली लेते हैं और कहीं पे भी जाके इंटर्नशिप कर लेते हैं। सो आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लान करके हमेशा इंटर्नशिप करनी चाहिए जो आपको एक अच्छा रिसर्च एक्सपोजर दे पाए। सो इंटर्नशिप के लिए भी हम रेगुलरली बायो समाचार पे अपडेट करते रहते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब करके रखना, आगे भी आपकी जर्नी में हम बहुत मदद करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप के साथ कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करनी चाहिए, अपनी नेटवर्किंग पे भी फोकस करना चाहिए, अपने आप को अपस्केल करने की भी कोशिश करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल निकल के साबित होगे एमएससी के बाद, और आपको जॉब मिलने में दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि लोग जनरली बोलते हैं कि बायोटेक का कोई स्कोप नहीं है, जॉब्स मार्केट नहीं है, अच्छी सैलरी नहीं मिलती, अपना अच्छा पैकेज नहीं मिलता, तो अगर आप अपनी अपस्केलिंग और इंटर्नशिप पे फोकस करोगे तो कॉलेज भी आपको अच्छी प्लेसमेंट दिला पाएगा। और अगर एक बार के लिए आप एज्यूम करो कि कॉलेज आपकी लाइकिंग के अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट नहीं दिला पाए, तो आप इस कंडीशन में होगे कि आप अपने लिए एक बहुत ही अच्छा करियर विड्रॉ कर पाओगे। बिलीव मी, बायोटेक हैज़ अ वेरी गुड करियर स्कोप अगर आप उसको स्ट्रैटेजिकली प्लान करके बनाते हो। बट अगर आप उस टाइम को वेस्ट कर दोगे, आप उस पर फोकस नहीं करोगे, अपनी स्किलिंग के ऊपर, अपनी लैबोरेटरी स्किल्स के ऊपर, अपनी सर्टिफिकेशन के ऊपर, अपनी नेटवर्किंग के ऊपर, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ जर्नी फॉर यू। सो बहुत क्लैरिटी से सोचो कि आपको क्या करना है। आपको कॉर्पोरेट में जॉब करना है तो सब पीएचडी कर रहे हैं हायर स्टडी के लिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉर्पोरेट पे फोकस करो और उसके रिलेटेड स्किल्स पे काम करो। अगर आपको रिसर्च स्टडीज़ पे फोकस करना है, मतलब आगे जाके पीएचडी करनी है, सो अगर आपको इंडिया से पीएचडी करनी है तो आप गेट या नेट की तैयारी साथ साथ अपने मास्टर्स के टाइम से ही शुरू कर दो, ताकि आपके पास अगर एक फेलोशिप होगी तो आपके लिए पीएचडी की एंट्री बहुत ईजी हो जाती है इंडिया में भी। और अगर आपको बाहर से जाना है, बाहर से पीएचडी करनी है अब्रॉड जाके, सो आप अभी से ही फैकल्टीज़ को टैप इन करना शुरू कर दो कि आप किस प्रोफेसर के साथ करना चाहते हो, किस इंस्टीट्यूट में करना चाहते हो। उस अकॉर्डिंगली आप अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग, नेटवर्किंग पे फोकस करो। सो आप अगर प्लान करके डिग्री को करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मुझे लगता है हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर करा है। हमने एमिटी की सारी डिटेल्स बताई है कि इनके पास एक अच्छा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी फैकल्टी है, आपको एक अच्छा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ इनके पास काफ़ी सारे गवर्नमेंट, स्पेशली नोएडा कैंपस में इनके पास काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। सो अगर आप आगे जाके यहाँ से ही पीएचडी करना चाहते हो, आप शुरू से फैकल्टी से बात करो कि मैम आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है सो क्या हम प्रोजेक्ट के थ्रू पीएचडी कर सकते हैं। सो आपको टाइम अपनी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो भी फैसिलिटी आपको साथ साथ मिल जाएगी। सो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एमिटी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है उन बच्चों के लिए जो एमएससी करना चाहते हैं या रिसर्च सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट में करियर
करियर बनाना और आप एमिटी यूनिवर्सिटी को ही चुनना चाहते हो तो मैं आपको कहूँगी आप एमएससी की जगह एमबीए इन बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कर लो, ये भी कोर्स इनके पास अवेलेबल है। अगर आपको किसी अदर स्पेशलाइजेशन में मास्टर्स मतलब ये एमएससी करनी है तो इनके सिस्टर इंस्टीट्यूट जैसे कि एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल या बहुत सारी इनके पास ऐसी यू नेम इट दे हैव द कोर्स। सो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक अच्छा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सब कुछ मिल जाएगा। सो इन शॉर्ट इट्स अ गुड विन विन काइंड ऑफ अ सिचुएशन इफ इट इज़ अ पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन फॉर यू। एंड साथ साथ आपको एमएससी की ड्यूरेशन पे कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है वो भी हमने इसमें डिस्कस करा है कि आप अपनी अपस्किलिंग पे फोकस करोगे, आप अपनी स्किल्स पे फोकस करोगे, आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, इंटर्नशिप को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आप शुरू से एक अच्छी इंटर्नशिप को प्लान करो और इंटर्नशिप को कैसे टैप इन करना है इसके लिए हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे या इसके रिलेटेड भी आपकी जो क्वेरीज है आप हमें शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ हम बच्चों के लिए गेट बी की कोचिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं तो आप हमें ऑनलाइन हमारे लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो जो कि आपकी बहुत मदद करेगा आगे उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। साथ ही साथ जिन बच्चों को नेट की प्रिपरेशन करनी है मैं उनको भी कहूँगी कि आप स्टार्टिंग ऑफ मास्टर्स के टाइम से ही बहुत फोकस करके करो और आपको अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखना चाहिए, आपको अपनी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस पे अटेंड करनी चाहिए, नेटवर्किंग पे फोकस करना चाहिए। ये सारी स्किल्स आपको मदद करेंगी आगे जाके इस कोर्स को अच्छे से करने में और इसको एक सफल ऑप्शन बनाने में। अगर आपको रिसर्च करना है, किस फैकल्टी के साथ करना है, कहाँ पे करना है, इन सारी डिटेल्स को आप शुरू से पता करो और उस डायरेक्शन पे काम करना शुरू करो। इस जर्नी में आपको अगर हमारी कोई मदद चाहिए आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताओ, हमको बहुत खुशी होगी आपकी मदद करने में। और इसी तरीके से आप बायो समाचार को बहुत सारा लाइक एंड सब्सक्राइब करो क्योंकि आपका जो लाइक एंड सब्सक्राइब है हमको बहुत मोटिवेट करता है कि हम बच्चों के लिए नए लेके आएँ और हम नॉलेज स्किल आपके साथ भी शेयर कर पाएँ। हमारे अभी इस टाइम पे जो आपकी क्वेरीज आ रही है हम मैक्सिमम क्वेरीज की जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज एडमिशन सीजन चल रहा है एंड आपको पता है हमारा ऑफलाइन सेशंस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड एंड फिल्ड है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए डिटेल शेयर कर पाएँ ताकि ऑनलाइन भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए भी लाइव सेशंस रखें। तो अगर आपको भी एमएससी एडमिशन में कोई क्वेरी आ रही है और आपको लगता है कि हम आपके लिए भी लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करें तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताओ। बच्चों अगर जो आप एमएससी के बारे में एमिटी के बारे में जानना चाहते थे मुझे लगता है कि मैंने आपकी क्वेरी सॉल्व करी होगी। अगर आपको किसी और इंस्टीट्यूट का भी रिव्यू चाहिए बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम पर्टिकुलरली अक्रॉस इंडिया सारे ही मास्टर्स के इंस्टीट्यूट को रिव्यू करें, बट आपको चाहिए तो हम ज़रूर आपके लिए लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हो और हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। जो मेजर इंस्टीट्यूट है हम उनके रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड कर सकते हैं बट हर एक इंस्टीट्यूट के लिए बनाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करो, हम आपके अकॉर्डिंगली कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अवेल कराने के लिए। और इसी तरीके से बायो समाचार को बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा सब्सक्राइब करो, अपने स्टूडेंट्स के साथ बताओ ताकि हमारी कम्युनिटी बढ़े, इंक्रीज होती जाए और हम ढेर सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाएँ। थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग बायो समाचार।